हेलो बच्चों, लास्ट पार्ट में हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया चैप्टर नंबर 4 देखा था और उसके कुछ एक्सरसाइज देखी थी। तो आपने जो पढ़ाया था और जो एक्सरसाइज की थी उसकी प्रैक्टिस की होगी, तब भी अब आगे क्वेश्चन करेंगे उसी के बेस पे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चों तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। करें स्टार्ट। हमने क्या क्या पढ़ा था? पॉइंट पढ़ा था जो एक बिल्कुल पॉइंट डॉट की तरह था। देन उसके बाद में हमने पढ़ी थी लाइन सेगमेंट। 2 लाइन्स होती है जिनके एंड पॉइंट होते हैं, उसको हम ए बी लाइन सेगमेंट बोलते थे। देन उसके बाद में ए बी लाइन ऐसे डिनोट करते थे। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था लाइन जो है जिसके एंड पॉइंट नहीं थे, ए एंड बी, एंड इसको हम डिनोट कैसे करते थे? ए बी एंड देन लाइन का साइन। नेक्स्ट उसके बाद में हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन इट इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 लाइन अगर क्रॉस में है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। एंड नेक्स्ट पैरेलल लाइन। 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर उनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज सेम हो देन वी कॉल पैरेलल लाइन। फिर हमने पढ़ा था, इसके एग्जांपल्स देखे थे, जैसे ये रूलर है, स्केल पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। रेल लाइन्स है वो पैरेलल लाइन्स का एग्जांपल है। फिर हमने पढ़ा था रे मीन्स लास्ट पॉइंट तो इसका फिक्स होता है, लेकिन जो कंटिन्यूस एक पॉइंट से आगे जाती रहती है, जिसको हमने एग्जांपल देखा था टॉर्च का, सन रेज का। ओके, उसके बाद में हमने करी थी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करी थी एंड 4 पॉइंट हमने फिनिश करी थी। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे 4.8 जिसको हम बोलेंगे कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं? हैव यू इवन टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डॉटेड द पिक्चर्स दैट आर रिजल्ट यू आर डॉडलिंग आर कॉल्ड द कर्व। जैसे आप जब छोटे थे तब आपने पहले लिखना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो आप जब पेंसिल पकड़ते थे तो आप ऐसे इमेज बनाते थे। तो ये क्या है? एक कर्व है। अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं और ऐसे रैंडमली खींच रहे हैं तो वो मेरा कर्व कहलाता है। ओके, अंडरस्टूड? देखिए फिगर 4.10 देखो, इसमें ये देखो रैंडमली ये लाइन कर्व का एग्जाम्पल है, ये भी कर्व का एग्जाम्पल है, और ये देखो ये नेक्स्ट, देन ये तो लाइन है। उसके बाद में आप कैसे भी, और कर्व एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ओके, देन उसके बाद में ये, और उसके बाद में ऐसा कुछ। अब देखो इसमें एक चीज आप नोट करो, कुछ लाइंस तो ओपन है और कुछ क्लोज हैं। ये देखो ये कुछ मतलब बंद हो रहे हैं, उसका मतलब है कि जैसे आप उसमें कोई अंदर गैप नहीं है, उसमें बिल्कुल क्लोज हो रहा है तो वो क्लोज कर्व, और ये जो ओपन है वो ओपन कर्व, इसको हम ओपन कहेंगे। तो ओपन एंड क्लोज कर्व। अब देखो you can draw some of these drawings without lifting the pencil from the paper and without the use of ruler. These all are curves. आप विदाउट मतलब पेंसिल से और आप इसे कर्व खींच सकते हो। कर्व्स इन एवरीडे यूज मीन्स नॉट स्ट्रेट। कर्व्स मीन्स नॉट स्ट्रेट, इट इज रैंडमली लाइन। ओके, इन मैथमेटिक्स अ कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक द वन शोन। 4.10 का फोर्थ। अब कर्व को हम स्ट्रेट लाइन भी शो कर सकते हैं। Observe that the curve 2nd and 7th, 3rd and 7th, figure 4.10 cross themselves where the curves 1, 2nd, 5th and 6th do not. If a curve do not cross itself then it is called the simple curve. देखो ये वाली इमेज ये आपस में क्रॉस कर रही है ना, कर रही है, और ये 7th इमेज ये क्रॉस हो रही है ना, आपस में ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। और देखिए ये देखो ये सिंपल है, आपस में क्रॉस नहीं हो रहे रैंडमली। ये देखो ये वाला भी क्रॉस हो रहा है, नहीं, ये नो, 5th ये भी नो और ये भी नो। तो ये जो 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th ये सारे सिंपल कर्व हैं, यानी ये आपस में क्रॉस नहीं हो रहे हैं ऐसे। ओके, नेक्स्ट
ड्रॉ 5 मोर एग्जाम्पल कर्व एंड 5 कर्व दैट आर नॉट सिंपल। आप ऐसे कोई भी इमेज बना सकते हैं जो सिंपल ना हो, जैसे आप कैसे भी क्रॉस कर दिया, कैसे भी आप क्रॉस कर सकते हो, ऐसे क्रॉस कर दिया, ऐसे कैसे भी आप क्रॉस कर सकते हो। तो वो 5 एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हो। आप अपनी कॉपी में खुद से 5 एग्जाम्पल कीजिएगा जो क्लोज कर्व के हों और जो ओपन कर्व के हों और जो सिंपल कर्व के भी हों, जो जिसमें बिल्कुल सिंपल कर्व हो, जिसमें कहीं क्रॉस नहीं हो, तो वो सिंपल कर्व के। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। फर्स्ट देखो यहाँ कुछ इमेज दे रखी है 4.11 में, एक ये कर्व है और देन दूसरा ये। अब देखो आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको क्या लग रहा है, आप कहोगे मैम फर्स्ट वाला तो है मेरा ओपन हो रहा है और सेकंड वाला बिल्कुल क्लोज हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी ओपन सोर्स नहीं है, बिल्कुल बंद हो रहा है। तो एक तरह से इसको मैं बोलूँगी ओपन और इसको बोलूँगी मैं क्लोज, यही बोलोगे आप। यस यू आर राइट, बिकॉज फर्स्ट वाला जो है मेरा ओपन कर्व है और सेकंड वाला क्लोज कर्व है। तो फिगर 4.11 इज एन ओपन कर्व एंड द सेकंड इज क्लोज कर्व। फर्स्ट है ओपन है और सेकंड क्लोज कर्व है। कैन यू आइडेंटिफाई सम क्लोज एंड ओपन कर्व फ्रॉम द फिगर 4.10, 1, 2, 3, 5th और 6th। ड्रॉ 5 कर्व दैट आर ओपन एंड क्लोज। अब देखो, अब इसमें आप बता सकते हो कौन सी ओपन है और कौन सा क्लोज कर्व है जो 5.10 इमेज में। तो आप बोलोगे मैम ये ओपन है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये ओपन है, ये ओपन है और ये क्लोज है और ये भी क्लोज है। तो ओपन कर्व कौन कौन से हैं? ये तीनों। उसके अलावा जो क्लोज है मतलब जो बिल्कुल बंद हो रहे हैं, इनमें कोई सोर्स नहीं है ओपन का, ये और ये ओपन है मतलब जिसमें रैंडमली आप कैसे भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे या कैसे भी, तो ये ओपन कर्व है। लेकिन क्लोज में ये आपस में क्लोज होते हैं, तो ऐसे आपने क्लोज कर दिया, कैसे भी आप कर सकते हो, तो वो क्लोज कर्व है। अब देखो पोजीशन इन द फिगर। अब आप फिगर 4.12 देखो, देखो ये कोई मेरा एक फिगर है जो एक तरह से क्लोज कर्व है, ध्यान से देखो। अब इसमें कोई पॉइंट 3 है, 3 पॉइंट्स है, C, A और B। अब बताओ पॉइंट A आपको क्या लग रहा है, पॉइंट C आपको क्या लग रहा है और पॉइंट B आपको क्या लग रहा है, बताओ। तो आप कहोगे कि A तो मुझे कर्व के अंदर दिख रहा है, देखो ध्यान से, पॉइंट A कर्व के अंदर है, इनसाइड, पॉइंट C आउटसाइड और पॉइंट B ऑन द कर्व। ओके, समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ अच्छा सा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका घर है, ओके, देन आप घर की गेट पर खड़े हो, बिल्कुल बाउंड्री पर, और पापा अंदर हैं और मम्मी बाहर है। बाहर मम्मी सब्जी ले रही है और पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अंदर। तो पापा तो क्या हो गए, इन द हाउस, मम्मी आउटसाइड द हाउस, और आप कहाँ हो, गेट पे खड़े हो, तो ऑन द बाउंड्री ऑफ द हाउस। ओके, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो देखो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। A court line in a tennis court divided into 3 parts: inside the line, on the line and outside the line. You cannot enter inside without crossing the line. आपने टेनिस कोर्ट देखा है? देखो ऐसा कुछ होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इधर एक प्लेयर होता है, सेकंड पार्ट में इधर प्लेयर होता है और ये बीच में नेट लगी होती है। तो अगर विदाउट नेट को क्रॉस किए ये जो प्लेयर है वो इधर नहीं आ सकता और ये वाला इधर नहीं आ सकता। तो इसमें हो गए 3 पार्ट। तो ये दोनों तो इन द हाउस है और ये बाउंड्री जो है वो ऑन द बाउंड्री है, बिल्कुल। तो ये चीज़ टेनिस कोर्ट का एग्जांपल भी आप दे सकते हैं। अ कंपाउंड वॉल सेपरेट योर हाउस फ्रॉम द रोड। अब जो आपका घर है उसमें सेपरेट, रोड से कैसे सेपरेट हो रहा है, उसमें वॉल बनी हुई है, तभी तो। जैसे ये आपका घर है, उसमें ये वॉल है, देन उसके बाद में रोड स्टार्ट हो रहा है, तो ये वॉल आपके घर को रोड से डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है। देन यू टॉक अबाउट इनसाइड द कंपाउंड, आप अंदर हैं तो इनसाइड द कंपाउंड, एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द कंपाउंड, अब अगर आप बाउंड्री पे हैं तो ऑन द बाउंड्री ऑफ कंपाउंड, एंड आउटसाइड द कंपाउंड, और ये सीप जो है वो आउटसाइड है। क्लियर हो गया? एक तो इनसाइड जो घर में है, आउटसाइड जो घर के बाहर है, और बी जो बाउंड्री पर खड़ा है, गेट पर खड़ा है। ओके, क्लियर हो गया? तो फर्स्ट इंटीरियर ऑफ द कर्व ए। अब देखिए 3 पार्ट्स हम बता सकते हैं इसमें। इंटीरियर ऑफ द कर्व कौन है? ए।
बाउंड्री ऑन द कर्व, अब बाउंड्री पे कौन है, पॉइंट बी, और एक्सटीरियर ऑफ द कोट पॉइंट सी। क्लियर हो गया? तो ये आप बता सकते हो पोजीशन ऑफ द फिगर कि पोजीशन क्या होगी। अब मुझे बताओ, चलो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आप घर के अंदर हो तो आपकी कौन सी पोजीशन होगी, कौन सी होगी बताओ, इंटीरियर। आप घर के बाहर हैं तो आपकी कौन सी पोजीशन होगी, एक्सटीरियर। और आप घर की बाउंड्री पे खड़े हैं तो ऑन द बाउंड्री। हो गया क्लियर? आगे चलें, अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स आपके लिए नया होगा, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या नई चीज़ें पढ़ी। इस चैप्टर में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं हम। करें स्टार्ट। लुक एट दिस फिगर 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो सारे फिगर्स को आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, व्हाट कैन यू से, दे आर क्लोज्ड। सारे कर्व क्लोज है कि नहीं है? यस, सारे क्लोज है, कोई भी ओपन आपको दिख रहा है? सब क्लोज हो रहे हैं। ओके, हाउ डज वन ईच ऑफ देम डिफरेंट टू अदर्स। अब वन दूसरे से डिफरेंट कैसे है? अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ आर स्पेशल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। अब देखो अगर आप इस इमेज को देखो तो इसमें ये कर्व आ रहा है, देखा राउंड में कर्व ऐसा, और दूसरी सारी इमेज में जो रिमेनिंग सारी इमेज है उसमें कहीं भी कर्व नहीं है, ओनली लाइंस है। ये देखो ओनली एंड ओनली लाइंस। तो जिसमें कर्व आता है वो मेरा पॉलीगन नहीं होगा। पॉलीगन सिर्फ और सिर्फ लाइन से बनता है। तो आउट ऑफ दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सिक्स्थ आर ऑल्सो सिंपल क्लोज कर्व, दे आर कॉल्ड पॉलीगन्स। ओके, तो पॉलीगन्स ओनली एंड ओनली लाइन से बनता है। क्लियर हो गया? और अगर कोई कर्व की शेप में है तो हम उसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे। सो द फिगर इज द पॉलीगन इफ इट इज सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ओनली एंड ओनली लाइन सेगमेंट से बनेगा तो वो हमारा पॉलीगन कहलाएगा। और अगर थोड़ी सी राउंड शेप आ गई तो वो हमारा कर्व हो गया। ओके, करें आगे स्टार्ट। डू दिस, ट्राई टू फॉर्म अ पॉलीगन। हमको इससे पॉलीगन फॉर्म करना है। 5 मैच स्टिक, ये आप घर पे भी कर सकते हो। 5 मैच स्टिक लो, ओके, माचिस की दिलियाँ। उसके बाद में 5 लेनी है। अब 5 से आप कौन सी इमेज बना सकते हो? 5 ही यूज़ करनी है, उससे ना ज़्यादा ना कम। 5 मैंने यूज़ करी, 1 2 3 4 एंड 5 हो गई। तो कुछ ऐसी शेप बनेगी, पेंटागन। नेक्स्ट 4 मैच स्टिक। अब आपको 4 लेनी है, तो 4 से आप क्या बनाओगे, 1 2 3 4, कुछ स्क्वायर जैसी शेप बनेगी ना। 4 ली तो अब आपने 3 ली, अब 3 से कैसी बनेगी, 1 2 एंड 3 हो गई। अब मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ आप 2 ही लो। 2 से बना के बताओ, देखिए आप क्या बनाओगे। आप कहोगे मैम इससे तो ऐसे और ऐसे, बस ये तो मेरे ओपन कर्व है, क्लोज तो हो नहीं रहा है, तो ये मेरा पॉलीगन नहीं है। क्योंकि पॉलीगन होने के लिए मैं मिनिमम टू मिनिमम 3 मैच स्टिक तो होनी चाहिए। देखो ओके, तो 2 से कोई भी मेरा पॉलीगन नहीं फॉर्म होगा। क्लियर? इन विच केस वाज इट इज नॉट पॉसिबल, इन विच केस फोर्थ वन, देयर 2 मैच स्टिक्स, देयर इज नो पॉलीगन इज पॉसिबल फ्रॉम द 2 मैच स्टिक। देन क्लियर हो गया? मिनिमम टू मिनिमम 3 मैच स्टिक तो हमको चाहिए, मतलब 3 साइड्स हमको चाहिए एक पॉलीगन बनाने के लिए। उसके अलावा 2 3 4 5 6 और एक्सटेंड आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 तो चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, साइड्स, वर्टेक्स एंड डायगोनल। देखो ये 3 चीजें हैं। फर्स्ट है इसमें साइड्स कौन कौन सी है। अब देखो यही वाला फिगर ले ले 4.14। देखो एग्जामिन द फिगर गिवन हियर 4.14, गिव जस्टिफिकेशन टू कॉल इट इज पॉलीगन। इसमें आपको जस्टिफिकेशन देना है कि ये पॉलीगन है कि नहीं है। देखो ऑब्वियसली है, क्योंकि इसमें सारी साइड्स आ रही है, AB BC CD और DE। अ लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स साइड।
और जो लाइन है ना जिससे पॉलीगन फॉर्म हो रहा है, BC, AB, AE, DE और DC, तो ये मेरी क्या बोलेगी, साइड्स। ये व्हाट आर द साइड्स ऑफ पॉलीगन ABCDE, नोट हाउ द कंसर्न कॉर्नर आर नेम्ड इन ऑर्डर। ओके, अब देखो, अब इस पॉलीगन में मैं आपको बोलूं कि साइड्स के नाम बताओ, तो आप कहोगे AB, BC, CD, DE और EA, ये हो गई मेरी साइड्स। ओके, अब मैं आपको बोलूं कि द मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स, और जहाँ पे दो साइड्स आपस में एक दूसरे को मीट कर रही है ना, वो मेरा वर्टेक्स है। ओके, AB और BC कहाँ पे मीट कर रही है, B पे। CD और DE कहाँ पे मीट कर रही है, D पे। DE और AE कहाँ पे मीट कर रही है, E पे। तो मेरे वर्टेक्स कौन कौन हो गए, A, B, C, D और E, ये मेरे वर्टेक्स हो गए। तो देखो AE और ED E पे मीट कर रही है, तो E इज अ वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन। इससे हम और दूसरे भी वर्टेक्स निकाल सकते हैं ना कि कहाँ कहाँ पे है। तो कैन यू नेम द अदर वर्टेक्स ऑफ द अबव पॉलीगन, इसमें आप अदर वर्टेक्स बता सकते हो, बता सकती हूँ मैं। A, B, C, D, E सारे वर्टेक्स हो गए जिसपे दो दो साइड्स मीट कर रही है। एनी टू साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन। जहाँ पे दो साइड्स के पॉइंट कॉमन पॉइंट मिलते हैं वो हो उसका एडजेसेंट साइड हो गई। दो साइड्स अगर एक वर्टेक्स से मिल रही है तो ये वाली एडजेसेंट साइड हो गई, मतलब दोनों बिल्कुल, जैसे ये है, ये कोई साइड है और ये वाली कोई साइड है, दो साइड्स हो गई, तो ये इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड हो गई। ओके, क्लियर हो गया। और ये साइड और इस साइड ये दोनों अपोजिट है, तो वो कौन सी होगी, ये अभी आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। ये वाली समझ में आ गई, एडजेसेंट, ये और ये वाली दोनों पास पास वाली साइड्स। तो इसमें अगर मैं एडजेसेंट साइड बताऊं आपको, तो आर द साइड्स AB एंड BC एडजेसेंट, एंड हाउ अबाउट AE एंड DC। AB एंड BC ये एडजेसेंट है, देखो जो बिल्कुल आ रही है ना, तो साथ में। और व्हाट यू से अबाउट AE एंड DC, हाँ AE और DC क्या है, एडजेसेंट है कि अपोजिट साइड है, ये तो अपोजिट हो गई ना, ये वन यहाँ और दूसरी, देखो एक साइड यहाँ और दूसरी यहाँ, ये तो अपोजिट हो गई ना। और एडजेसेंट जो पास वाली बिल्कुल नेबर है ये दोनों, और ये अपोजिट नेबर है, तो ये नेबर एडजेसेंट और ये अपोजिट साइड। ओके, तो द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टेक्स। ओके, और जो ये वर्टेक्स B एंड C ये एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे। क्लियर हो गया। साइड और वर्टेक्स में देखो, ये कोई दो एज है, ओके, ये एज और ये वाली एज, ये AB और ये BC, ये दोनों एडजेसेंट साइड है। और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ये दोनों पास पास में है, उसके बाद में इधर वर्टेक्स आएगा, इधर वर्टेक्स आएगा, लेकिन ये वर्टेक्स और ये दोनों जो पास पास में हैं वो एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाएंगे। एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट वर्टेक्स दोनों हो गए क्लियर। नेक्स्ट, कंसीडर द पेयर ऑफ वर्टेक्स विच आर नॉट एडजेसेंट। अब जो एडजेसेंट नहीं है उसके पेयर बताने। द जॉइन ऑफ दिस वर्टेक्स इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। ओके, जो एडजेसेंट नहीं है वो डायगोनल पे है। देखो, जस्ट टेक द फिगर, ये कोई पॉइंट है E, उसमें AB और AE ये इसकी क्या हो गई, एडजेसेंट साइड। देन नेक्स्ट, उसके बाद में पॉइंट A लिया, D और C ये क्या होगा इसके, डायगोनल, क्योंकि ये वाली तो एडजेसेंट साइड है, लेकिन उसके अलावा रिमेनिंग पॉइंट जो होंगे ना वो उसके डायगोनल होंगे। तो इस फिगर में हम देखते हैं फिगर 1.5 4.15 AC एंड AD डायगोनल है। अब पॉइंट B पे देखो तो मतलब पास वाले नेबर को छोड़ देना है, उसके अलावा सामने वाले डायगोनल होंगे जो अपोजिट में थे ना आपके वो। तो B के BE और BD ये इसके डायगोनल में, और C का मैं देखूं तो CE और CA जो ये इसके डायगोनल में होंगे। तो यानी AC, AD, BD और BE और CR डायगोनल एंड BCR डायगोनल। देखो मैं आपको एक बार वापस पूरा समझाती हूँ। ये कोई मेरी फिगर था, पेंटागन है, ओके। ये कोई मेरा फिगर था ऐसा कुछ,
अब ये था ए बी बी सी डी और ई, ये कोई पॉइंट थे। अब ये कोई वर्टेक्स है, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा हो गया? बी। ए का ई, ऐसे एडजेसेंट वर्टेक्स हो सकते हैं। अब मैं डायगोनल पे बताऊं, जैसे कोई पॉइंट डी है तो इसके डायगोनल पे कौन होगा? बी और ए, जो इसके नियरेस्ट ना हो, उसके अपोजिट साइड में हो। सी का डायगोनल ये पॉइंट एंड ई पॉइंट। अब मैं बी का पूछूं तो एक तो डी वाला पॉइंट एंड देन ई, तो इसके डायगोनल पे ये साइड है। और वर्टेक्स भी जो डायगोनल पे होगा तो उसको सेम वर्टेक्स बोलेंगे। If you try to join adjacent vertex, will the result to be diagonal? Yes. Name all side, adjacent vertex in the figure A, B, C, D. इसमें आप बता सकते हो कि adjacent side कौन सी है और diagonal side कौन सी है। तो adjacent तो जो बिल्कुल पास वाली, जैसे AB और AC adjacent है, CD और DE और EA एंड EB, ये है जो पास वाली साइड से, वो एडजेसेंट है। और एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? जैसे D का कौन है? E एंड C, C का D एंड E, मतलब उसके पड़ोसी कौन कौन है, नेबर कौन है वैसे। और डायगोनल पे कौन होंगे? तो अगर मैं DC साइड को पूछूं तो इसकी अपोजिट वाली, और डायगोनल पे वर्टेक्स A एंड B और C के E एंड A और B के E और D, ऐसे जो अपोजिट में होंगे वो डायगोनल वर्टेक्स कहलाएंगे। करें एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एंड ओपन एंड क्लोज्ड। हमको बताना है कि ओपन कर्व है क्लोज कर्व है। देखो सबसे पहले तो ओपन कर्व की कंडीशन क्या थी? देखो ओपन यानी कैसी भी इमेज हो सकती है, लेकिन क्लोज कर्व में वो एक तरह से क्लोज इमेज होगी, वो बंद हो रही होगी। तो देखो अगर इस इमेज को देखो तो मैं क्या हो गया, ये ओपन। ये देखो स्टार्ट हुआ तो इसे क्लोज है। नेक्स्ट ओपन, ये क्लोज है, ये ओपन, ये क्लोज, ये भी क्लोज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। देखो आपको कोई सा भी ओपन कर्व बनाना है और एक क्लोज कर्व बनाना है। अगर मैं आपको बोलूँ ओपन कर्व तो जस्ट आप कुछ बना दो, सी बना दिया मैंने। क्लोज कर्व में आप कैसा भी आप बना सकते हो, ये क्लोज मेरा कैसे भी, आप जो आपकी इच्छा हो, जो आपको आपके आइडिया में हो, या आपको जो लगे कि हाँ ये क्लोज कर्व हो सकता है, तो आप एक बार 5-6 एग्जाम्पल्स बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ओपन कर्व कौन सा है, क्लोज कर्व कौन सा है। नेक्स्ट, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट इज इंटीरियर। अब मुझे ऐसा कोई पॉलीगन शो करना है। ये मेरे क्लोज कर्व हो गए, ये मैंने एग्जाम्पल ओपन कर्व का दे दिया और ये क्लोज कर्व का दे दिया। अब मुझे कोई पॉलीगन बनाना है और शेड इज इंटीरियर। ये मैंने कोई भी पॉलीगन बना दिया जो अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल्स में देखा था, ये जिसके 5 साइड है, और इसके इंटरनल पार्ट को शेडेड कर दिया। ये वाला इसका इंटरनल पार्ट है। नेक्स्ट, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट, इट इज अ कर्व एंड इट इज क्लोज्ड। देखो ये वाला डायग्राम देखो एक बार। फर्स्ट, ये कर्व है, यस कर्व है। इट इज क्लोज्ड और ओपन, क्लोज है कि नहीं है? देखो यहां से स्टार्ट होगी, बिल्कुल क्लोज हो रहा है, तो यस इट इज कर्व एंड इट इज क्लोज। बोथ कंडीशन आर ट्रू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5th, illustrate if possible each one of the following with a rough diagram. First, a closed curve that is not a polygon. Okay, मतलब क्लोज कर्व होना चाहिए और वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। अब पॉलीगन की कंडीशन क्या थी पहले वो बताओ मुझे, क्या थी? पॉलीगन में कोई भी कर्व नहीं आना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइंस होती है। ओके, नॉट कर्व शेप। तो फर्स्ट, अब क्लोज कर्व होना चाहिए, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट पॉलीगन। ओके, क्लोज कर्व होना चाहिए और पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ बना सकती हूँ। देखो मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं सर्कल बना देती हूँ। ओके, तो ये हो गया, क्लोज भी हो गया और पॉलीगन भी नहीं है। ओके, आप कोई सा भी बना सकते हो। नेक्स्ट, एन ओपन कर्व दैट मेड ऑफ इंटायरली लाइन ऑफ
सेगमेंट्स, ओके, ओनली लाइन से होना चाहिए, उसमें कोई कर्व नहीं होना चाहिए और एंटायरली लाइन ही होनी चाहिए और वो ओपन होना चाहिए। ओके, मेरे दिमाग में आया, माइंड में आया, ऐसे बना दो, ये देखो है ओपन है ना, ये देखो ओपन है और एंटायरली लाइन से ही बना है, मैंने इसमें कोई कर्व यूज नहीं लिया। नेक्स्ट, और पॉलीगन विथ 2 साइड्स, ओके, ट्राई करो 2 साइड से बनाने के। मेरे पास सिर्फ 2 मैच स्टिक थी पहले, तो मैंने उससे कौन सा पॉलीगन बनाया था बताओ? पॉलीगन बना ही नहीं। 2 मैच स्टिक से पॉलीगन नहीं बनता है क्योंकि उसके लिए 3 चाहिए, 3 से, ये देखिए उसके लिए 3 साइड्स होनी चाहिए, ये 1 2 3 और क्लोज कर्व होना चाहिए। तो ये मेरा हो गया क्लोज, 2 से पॉसिबल नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स। देखो एंगल्स, जब 2 लाइंस, अभी अपन ने साइड के बारे में पढ़ा था, साइड ए बी और बी सी, ये कोई ए बी और ये बी सी साइड से, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे थोड़ा सा गैप ट्विस्ट होके है ना लाइन थोड़ी, तो ये जिस पॉइंट पे बी पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल मेरा बी है। ओके, लेकिन इसके लिए मुझे नेबर पॉइंट भी चाहिए। ओके, तो मैं इसको लिखूंगी ए, एंगल ए बी और सी, लेकिन मैं एंगल बी की बात कर रही हूँ उसमें, तो एंगल ए बी एंड सी, तो एंगल इसमें क्या हो गया, एंगल बी। तो देखो एंगल, अब इसको आपको समझ में आया, अब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंगल्स, एंगल्स आर मेड हु कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड व्हेन कॉर्नर आर फॉर्म्ड। जब कॉर्नर होते हैं ना तब वो एंगल फॉर्म होता है। देखो इसमें कॉर्नर आया तब एंगल हुआ, कॉर्नर, जैसे कॉर्नर पॉइंट है ना ये वाला, ये एंड ये, तो ये इस एंगल फॉर्म हुआ। हियर इज अ पिक्चर वेयर द टॉप ऑफ द बॉक्स इज लाइक द हैंग्ड लिड, द एज AD of the box and AP is the door can be imagined of 2 rays AD and AP। ओके, जैसे आपके घर में कोई बॉक्स है, आपने उसको ओपन किया, ये कोई इसका नीचे का बेस है, देखो ये वाला, ओके, और ये उसके ऊपर का साइड है, तो आपने उसको ऐसे, अपन बोलते हैं ना ढक्कन खोला ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाली साइड से। तो अब हम देखेंगे AD और AP, ये कुछ डिस्टेंस पे, देखो हल्का सा ऊपर है, तो ये ऐसे एंगल फॉर्म कर रही है, ये एंगल। ओके, तो ये एंगल कहलाता है। द एज AD एंड AP कैन इमेजिन ऑफ 2 रे AD एंड AP, दीज 2 रे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट A। अब इन दोनों में A इनिशियल पॉइंट है। द 2 रे हियर टुगेदर आर सेट टू बी फॉर्म एन एंगल, तो इससे मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है। देखो ये इसका नीचे का बेस था और ये इसका ऊपर वाली साइड से, तो इन दोनों के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है ना, जैसे ही अपन ने उसको उठाया तो ये एंगल होता है। द एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। मतलब एंगल कैसे फॉर्म होता है, जब 2 रेज इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती है, 1 रे इस डायरेक्शन में, 2nd रे इस डायरेक्शन में। 2 रे फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड द आर्म्स ऑफ और साइड ऑफ द एंगल। ओके, जैसे ये एंगल बना, ये तो एंगल है और ये इसकी आर्म है, ये वाली, जैसे A B और C, तो B तो एंगल है और A और C इसकी आर्म है, जहाँ से ये जहाँ तक गया एंगल। ओके, और बीच वाला एंगल है मेरा। नेक्स्ट, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो वो इसका वर्टेक्स है। देखो तो ये A इसका वर्टेक्स है और ये AP और AD इसकी आर्म है। तो हम एंगल को कैसे लिखेंगे, जैसे ये कोई फिगर है 4.17 POQ, और तो O तो इसका एंगल है, एंगल O, और इसकी आर्म क्या हो गई P and Q, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल POQ। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो एंगल के बारे में आइडिया हो गया। अब जैसे इस डायग्राम में हम देखेंगे तो एंगल हो गया P। अब ये P एंगल इसका भी है और इसका भी है और एक कॉमन एंगल P ये भी है, तो इसमें 3P एंगल बन रहे हैं। तो मैं बताऊं कौन कौन से हैं लिख के। फर्स्ट एंगल A, P और B। देखो आर्म की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि मैंने अगर एंगल P बोला तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ, फर्स्ट एंगल की बात कर रही हूँ, सेकंड एंगल की बात कर रही हूँ, या इस पूरे होल एंगल की बात कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने विद आर्म लिखा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि A,
ए, पी और बी इस एंगल की। सेकंड एंगल, एंगल बी, पी और सी, ये वाला एंगल बी, पी, सी। थर्ड एंगल, एंगल ए, पी और सी, ये होल एंगल। ओके, तो इसमें 3 एंगल पता चल गए ना। विथ आर्म लिखना जरूरी है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगी कि कौन से एंगल की बात हो रही है एग्जैक्ट। ओके, ये एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। करें एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट, फिर 4.4 और 4.5 एंड 4.6। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, करूँ फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंगल इन दिस फिगर। अब इसमें हमको एंगल बताने हैं। अब एंगल क्या थे, जब 2 लाइन्स आपस में क्रॉस करती है एज पे एक, तो वो एंगल फॉर्म होते हैं। अब इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, 4 एंगल है। तो इसमें मैं एंगल बता सकती हूँ, लेकिन बट एंगल की नेम कैसे मैं दूंगी, उसमें आर्म होनी चाहिए। भूल मत जाना ये बात। आर्म कैसे लिखूंगी, एंगल ए की बात कर रही हूँ तो आप लिखोगे एंगल डी ए बी। सेकंड, बी की बात कर रही हूँ तो एंगल ए, बी और सी। जो एंगल होगा वो बीच में आएगा, उसके अलावा साइड में उसकी 2 आर्म आएगी। नेक्स्ट, एंगल बी हो गया। अब सी, तो एंगल बी, सी, डी। फोर्थ, सी, डी, ए। हो गए 4 एंगल, चारों। ओके, नेक्स्ट, इन अ गिवन डायग्राम नेम ऑफ द पॉइंट। इसमें हमको पॉइंट बताने हैं। देखो ये एंगल हो गए, 4 एंगल बता दिए हमने, ये वाला डी, ए एंड बी। अब देखो ये कोई सेकंड क्वेश्चन, इन अ गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। फर्स्ट, इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर इज डी ओ ई? डी ओ ई के इंटीरियर में कौन है? अब आपको कौन दिख रहा है, कौन सा पॉइंट है? आप कहोगे ए। यस, राइट। कौन सा पॉइंट है? ए। नेक्स्ट, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। अब ई ओ एफ एंगल के एक्सटीरियर में कौन है? देखो मैं पहले वाला रब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, अब ये हो गया ई ओ एफ ये एंगल। इसके एक्सटीरियर में कौन है? कौन कौन है? देखो सब एक्सटीरियर है। ए भी एक्सटीरियर, डी भी एक्सटीरियर, सी भी एक्सटीरियर, एफ पॉइंट भी एक्सटीरियर। कोई सी भी बता सकते हैं जो एक्सटीरियर हो। नेक्स्ट, ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ के ऑन कौन है? तो कौन है? एंगल बी, सॉरी पॉइंट बी, पॉइंट ओ। ऐसे आप कोई सा भी पॉइंट लिख सकते हो जो इसके ऑन है ऊपर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ द एंगल सच दैट दे हैव। अपन को रफ डायग्राम बनाना है और कंडीशन क्या दे रखी है? ए, 1 पॉइंट इन कॉमन। अब मुझे कोई भी 2 एंगल्स बना दे देना है। जैसे मैंने ए, बी और सी बना दिया और ये डी हो गया। अब इनमें कोई भी एक पॉइंट कॉमन है तो आप बी भी कॉमन कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं। तो आप बोलोगे 1 पॉइंट इज कॉमन। तो मैंने किया, ये मैंने कोई भी 2 ट्राइंगल बना दिए, उसके अंदर पॉइंट बी ले लिया कॉमन या पॉइंट ए कॉमन ले लिया, ओ एंड बी। नेक्स्ट, सेकंड, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। 2 पॉइंट्स मेरे कॉमन होने चाहिए। ये कोई मैंने एंगल बना दिया, इस पे ये पॉइंट है, ये ऊपर एक कोई आप पॉइंट ई भी ले सकते हो। तो आप कहोगे ओ भी कॉमन है, ई भी कॉमन है और बी भी कॉमन है। कोई से भी पॉइंट आप बता सकते हो। नेक्स्ट, 3 पॉइंट इन कॉमन। 3 पॉइंट्स इन कॉमन। अब इसमें 3 पॉइंट कॉमन करने, ये मेरे 2 एंगल हो गए। इसमें बी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, ओ भी कॉमन है। 3 पॉइंट कॉमन आ गए। नेक्स्ट, 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अब मुझे 4 पॉइंट्स चाहिए तो हो गए 4। ये कोई एंगल बना दिया मैंने, 2 एंगल, ये कोई 1 और ये 2। तो ओ कॉमन, ई कॉमन, डी कॉमन एंड बी कॉमन। ये हो गए 4 पॉइंट। नेक्स्ट, 1 रे इन कॉमन। अब मुझे 1 रे कॉमन करनी है। रे का साइन क्या था? ऐसा। तो सबसे पहले तो मैं
एंगल बनाऊंगी, ये मैंने कोई एंगल बना दिया ए ओ बी एंड बी ओ सी, और उसमें कौन सी रे कॉमन है, ओ बी, तो रे ओ बी इज कॉमन। तो ये आप खुद से भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। जैसे आप कोई सा भी उसको आप कुछ भी उसको दे दीजिएगा कि ए बी सी ने ऐसे करके, और देन उसके बाद में आप बता सकते हैं कि इसमें 1 पॉइंट कॉमन है, 2 पॉइंट कॉमन है, 3 पॉइंट कॉमन है, ऐसे आप खुद से भी बता सकते हैं। ओके, क्लियर हो गई एक्सरसाइज 4.3। आगे चले, करें ट्राइंगल। देखो एंगल और ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, ये फर्स्ट स्टेज है एंगल, तो ट्राइंगल सेकंड स्टेज है, बस उसकी जस्ट एक अपर स्टेज आ गई ट्राइंगल। देखो इसमें सिर्फ एंगल में 2 लाइंस थी, 2 रे थी, लेकिन ट्राइंगल में 3 रेज आपस में लाइंस इंटरसेक्ट करके एक ट्राइंगल फॉर्म करती है। ट्राइंगल जो हम बोलते हैं ना, ट्राइंगल मतलब 3 एंगल, 3 एंगल होगा 1 2 3, तो इट इज कॉल्ड द ट्राइंगल। तो ये वाला डायग्राम देखेंगे हम 4.22। तो देखो इसमें 4.21 देखते हैं पहले। ये कोई लाइन है ए बी, ये कोई लाइन है ए सी, और ये है बी सी। और ट्राइंगल इज अ 3 साइड्स पॉलीगन। ट्राइंगल होता है वो 3 साइड्स का पॉलीगन होता है, यस। और सबसे मिनिमम साइड का पॉलीगन ही ट्राइंगल ही होता है, हमने पढ़ा था। 2 साइड्स का तो कोई पॉलीगन होता नहीं है। In fact, it is a polygon with the least number of sides. Yes. Look at the triangle in the diagram 4.21. We write triangle ABC instead of writing triangle ABC. Okay. अब देखो हम ट्राइंगल बोल रहे हैं, तो हम बार बार ऐसे ट्राइंगल ABC ऐसे नहीं लिखेंगे, हम उसको क्या लिखेंगे, ट्राइंगल। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का। जब भी आप ट्राइंगल की, जैसे अपन एंगल में लिखते थे ना, एंगल ए बी सी, हम ऐसे थोड़ी लिखते थे कि ANGLE एंगल ए बी सी। नो, इसको लिखने का एक सिंबल होता है, तो हम इसको लिखते हैं एंगल ए बी सी। देन ट्राइंगल में भी सेम यही कंडीशन है। अब अगर ट्राइंगल ए बी सी के बारे में बात करेंगे तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हमेशा कि ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे नहीं लिखेंगे। आप इसको हमेशा कैसे लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना ये चीज, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ये ट्राइंगल का साइन बनाएंगे छोटा वाला। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हाउ मैनी साइड्स एंड हाउ मैनी एंगल्स आर देयर। अब इसमें साइड्स कितनी है, काउंट करें, 1 2 एंड 3। कितने साइड्स है, 3। और एंगल कितने हैं, 1 2 एंड 3। एंगल भी हो गए 3, हो गए ना। The 3 sides of triangles are AB, BC and CA. Yes, 3 sides and 3 angles are angle A, BAC, ABC और BCA और BAC। हो गए ना तीनों। देखो मैंने कैसे बताया था लिखने का तरीका, हमेशा ध्यान रखना। पहले जैसे एंगल B बोला मैंने, तो मैं इसको लिखूंगी A, आर्म्स भी लिखनी है, तो A, B और C, ये आगे बीच वाला एंगल, B की बात हो रही है। सेकंड एंगल B, C, A, C की बात हो रही है। देन एंगल C, A और B, अब B की बात हो रही है। ऐसे लिखना है हमको, आर्म्स भी लिखनी है, तो हमको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन सा एंगल है। अब ये वाला देखो 4.22 इमेज देखो। अब ये एक ट्राइंगल है, ओके। अब इसमें देखो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट, जैसे आपने कर्व में हो रहा था ना पहले। अब एक बात बताओ, इसमें इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, इंटीरियर जो अंदर की साइड में कौन सा है, जल्दी बताओ। आप बोलोगे P, यस राइट। अब मैं पूछूंगी एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है, आप कहोगे R, यस। और अब मैं आपको बोलूंगी कि ऑन द फिगर कौन सा है, जो ऑन द ट्राइंगल कौन सा है, तो आप कहोगे Q, जो ऑन द ट्राइंगल है। देखो ना, Q ऑन द ट्राइंगल, P इन द ट्राइंगल और R आउटसाइड द ट्राइंगल या एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ये भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई। यानी जो इमेज के अंदर है वो इंटीरियर, जो बाहर की साइड में है एक्सटीरियर, और जो बिल्कुल उस ट्राइंगल के ऑन द है तो बस वो ऑन द ट्राइंगल। क्लियर हो गई दोनों तीनों चीजें। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आप फटाफट कर सकते हो आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल ABC, मेक अ पॉइंट P and its interior and the point Q is exterior, is a A is
एक्सटीरियर और इंटीरियर। हमको कोई ट्राइंगल ABC बनाना है, या मैंने कोई बना दिया ABC। ओके, क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है कि मेक द पॉइंट P इज अ इंटीरियर। अब P कोई पॉइंट लेना है जो उसके इंटीरियर हो, कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट Q, हाँ पॉइंट Q इज एक्सटीरियर, ये मेरा पॉइंट Q हो गया जो एक्सटीरियर है। देन इज अ पॉइंट A इज एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब देखो ये पॉइंट A है वो एक्सटीरियर है कि इंटीरियर है? ना, नाइदर और नॉर, ना तो वो इंटीरियर है और ना ही एक्सटीरियर है, तो क्या है? ऑन द ट्राइंगल है। देखो ना बिल्कुल ही ऑन द ट्राइंगल आ रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑन द ट्राइंगल, ना तो एक्सटीरियर ना इंटीरियर, कोई नहीं है, ऑन द ट्राइंगल है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। ये जो कोई ट्राइंगल फॉर्म दे रखी है इसमें हमको 3 ट्राइंगल्स के नेम बताने हैं। 3 ट्राइंगल्स, एंगल्स नहीं है। ओके, ट्राइंगल बनाओ। फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल एंड देन थर्ड ट्राइंगल। ये पूरा भी तो एक ट्राइंगल है, हो गए ना 3 ट्राइंगल, 1 हाफ वाला, सेकंड हाफ पोर्शन और थर्ड पूरा। तो इन ट्राइंगल को मैं क्या बोलूँगी? पहले ट्राइंगल का साइन, ये ट्राइंगल ऐसे नहीं लिखूंगी TRINGLE, ऐसे नहीं, ट्राइंगल का साइन बनाएंगे। देन उसके बाद में ट्राइंगल ABD, ये ABD हो गया। सेकंड ACB, ये पूरा वाला, और थर्ड ADC हाफ वाला। 3 ट्राइंगल हो गए। देन सेकंड राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। अब इसमें एंगल कौन कौन से फॉर्म में है आप बता सकते हैं आसानी से। देखो अगर मैं एंगल बोलूं 1 एंगल 2 3 4 5 6 और ये पूरा 7 हो गए ना 7 एंगल। करूँ स्टार्ट? तो आप विथ आर्म लिखना सारी चीजें। ये तो मैंने आपको एंगल बताए लेकिन आपको लिखने में विथ आर्म लिखनी है। तो BAC ये वाला पूरा एंगल, BAC और BAD ये हाफ वाला एंगल, ऐसे। तो आपको ये वाला और BAC सेकंड वाला, CAD ओके ये हाफ वाला। 3 एंगल हो गए। सेकंड ADB, AD और B ये वाला एंगल। फोर्थ ADC हो गए, और ABD ये एंगल, और ACD हो गए 7 एंगल। तो आपको ऐसे काउंट करने। आप इसका सीरियल आप कैसे भी रख सकते हो, जो आप फर्स्ट वन आप जो लेना चाहे वो ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब मुझे बतानी है राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। इसमें लाइन सेगमेंट बताने, कोई से भी बता दो आप। लाइन सेगमेंट क्या होता है? 2 पॉइंट AB AC DE BD और AD, कोई सी भी लाइन बता सकते हैं। तो AB AC BC AD DB और DC, और इसका लाइन सेगमेंट का ऊपर साइन लगाना मत भूलना। जैसे आपने ट्राइंगल में लगाया ना ये वाला ट्राइंगल का साइन और एंगल का साइन ये वाला, तो सेगमेंट में ये वाला साइन। नेक्स्ट विच 2 एंगल्स हैव B इज कॉमन। मतलब ऐसे कौन से 2 एंगल्स है जिसमें B कॉमन है? अब बताइए। देखो अगर ये वाला साइड लेती हूँ, एंगल लेती हूँ, इसमें भी B है। सेकंड अभी मैं पूरा लेती हूँ, इसमें भी B कॉमन है, तो दोनों में B कॉमन है ना। तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ABD एंड एंगल ABC दोनों में B कॉमन है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल के नाम बता सकती हूँ मैं कि इन दोनों में मेरा B कॉमन है। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर। अब हम क्वाड्रिलेटर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक फिर उसमें 4.5 एंड 4.6 हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। तब तक अभी तक हमने जो भी पढ़ा है 4.4 तक, उसके सारे क्वेश्चन की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारा। ओके, क्योंकि जब आप खुद से करोगे ना तो वो आपके दिमाग में रिपीट होता जाएगा। तो उसके बाद में आगे जब हम 4.5 और 4.6 करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों।